लाहौर का डॉन बनने के लिए नौजवान का जनून। क्योंकि ये तुमने 3-4 दिन के अंदर अंदर, ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ये तुमने 4-5 बड़ी खतरनाक वारदातें की। सर बस सर फिल्में वगैरह देखे सर मैंने ऐसे जुनून चढ़ा। फिल्में देख के जनून? कौन सी फिल्में देखते हो? सर ये गैंग पेट्रोल नहीं लगता है। बैंकों में वारदातों से लेकर किराए पर कत्ल करने तक कई इंकिशाफात। 23 तारीख को एक इंसिडेंट होता है सिटी के एरिया में, बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से वापस छीनने की कोशिश करता है। जब इसने कत्ल किया तब भी अकेला था? हाँ, उसके बाद अगले दिन ये बैंक में जब जाता है और असला छीनने की कोशिश करता है और तब भी उसी अकेला था? उसी रोड फिर निस्बत रोड ग्वालमंडी के एरिया में फिर इसने वेपन वहाँ पे उसी दिन स्नैच किया वहाँ पे, और उसकी बकायदा वीडियो वायरल हुई है। क्या लड़की को पाने के लिए रकीब के कत्ल की दी सुपारी? वकार और उसामा का क्या चक्कर था, क्या लड़ाई थी, किस वजह से उसने कहा कि मैंने बंदा मरवाना? उसने हमें मोबाइल पे मुझे एक लड़की की फ़ोटो दिखाई थी। अच्छा। वो कह रहा था ये मेरी लवर है, उसामा इसको ना तंग करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, वक़ूआ कुछ इस तरह होता है कि दो दोस्तों के दरमियान एक लड़की के मामले में तनाज़ा होता है। यानी एक लड़की जिसे दो दोस्त पसंद करते हैं। अब उसमें से एक लड़का, उसे ये बात नागवार गुजरती है, वो अपने उस दोस्त को जो उसकी लड़की को तंग करता है या उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे कत्ल करवाना चाहता था। इसी सिलसिले में उसने एक इंतहाई ख़तरनाक मुजरिम को उसकी सुपारी दी, उसे पैसे दिए। अब दरमियान में एक और शख्स होता है जो इस मुजरिम से इस दोस्त को मिलवाता है। बात तय हो जाती है, सुपारी दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, और उसके बाद ये जो ख़तरनाक इश्तिहारी मुजरिम है ये क्या करता है, ये उस शख्स को मारने की नीयत से उस पर हमला करता है। और खुदा की करनी कि वो बच जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पे, उसके जबड़े पे ये फायर लगता है। शहर लाहौर में दिन दिहाड़े शहरी लुटने लगे। जराइम में रोज बरोज इजाफा होने लगा। कहीं बैंक के सिक्योरिटी गार्ड असलहे से महरूम हुए तो कहीं शहरी मोटरसाइकिल से। कहीं स्ट्रीट क्राइम के नाम पर शहरियों के जिस्मों में दहकती गोलियां उतार दी गईं तो कहीं किसी को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। शहर भर में खौफ तारी है। कौन है जो शहरियों को दिन दिहाड़े लूट रहा है? बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीनने वाला कौन था? सोशल मीडिया पर किसकी वीडियो वायरल हुई? असलहा छीनने के पीछे छुपा था कौन सा राज? मुलजिम ने बैंक लूटने का मंसूबा बनाया था या फिर शहरियों को जान से मारने का? क्या आशिक ने रकीब को कत्ल करने के लिए किसी को सुपारी दी थी? क्या 10,000 के एवज शहर में इंसान कत्ल होने लगे? क्या शहर का डॉन बनने के लिए नौजवान ने खेला मौत का खेल? पुलिस की तफ्तीश में खुले कौन कौन से राज? खतरनाक वारदातें करने वाला नौजवान कैसे हुआ बेनकाब? लाजमी देखिए कैसे इंडियन प्रोग्राम क्राइम पेट्रोल देखकर नौजवान जराइम का बेताज बादशाह बनने का ख्वाब देखने लगा। कैसे शहर में खौफ फैलाने वाला आया पुलिस के शिकंजे में। मुजरिम कौन? उसामा, जिसे जान से मारने की नीयत से गोली मार के शदीद ज़ख्मी किया गया, उसके चेहरे पे गोली लगती है। उसके भाई अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस ख़ुद भी इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं। जो उसामा है उसका भी आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और वो भी इंजीनियरिंग कर रहा था और वो इंजीनियर बनने के बिल्कुल करीब था। हम इससे बात करते हैं, इन्हें वक़ूए का कब पता चलता है और अब ख़ास तौर पे उसामा की कंडीशन कैसी है, उसकी सेहत अब कैसी है, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक जगह पे ये फायर लगता है। अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी की। अवैस, सबसे पहले बताइएगा कि उसामा की अब कंडीशन कैसी है? अस्पताल वो कितनी देर रहा है? अब घर शिफ्ट हो गया? बल्कि मेरी आप सबसे दुआ है, जो लोग देख रहे हैं, दुआ करें उसके लिए, उसकी सेहत के लिए, वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें। अब घर शिफ्ट कर दिए? जी, अब घर आ गए हैं। अस्पताल कितनी देर रहा है? हॉस्पिटल में 2 वीक्स रहा है वहाँ पे। 2 हफ्ते रहा है। जी। तो ज़ाहिर है ये एक ऐसी बुलेट इंजरी थी कि ज़िंदगी मौत की कश्मकश थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह का ख़ास करम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़िंदगी तो बच गई है। लेकिन उसकी अब कंडीशन के बारे में मुझे बताएं क्या है? अभी उसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है। क्रिटिकल है अभी भी? जी। ठीक है। बुलेट कहाँ पे लगी, कहाँ से कहाँ निकली? उसके अपर लिप से बुलेट लगी थी, तो फिर उसको टंग को थोड़ा सा डैमेज किया फ्रंट से। उसके बाद ग्लैंड से होती हुई नीचे से एयर पाइप के बैक साइड से होके शोल्डर को टच करते हुए निकली। शोल्डर के बोन पे टच करके बैक साइड से निकली थी।
उसामा को किसने और क्यों गोली मारी थी? ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसकी वजह से उसामा को कत्ल करने की कोशिश की गई? हर राज होगा फाश। ये यकीनन लाहौर पुलिस के लिए और सिविल लाइंस इन्वेस्टिगेशन विंग के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस मुलजिम को और इस गैंग को, इसके दो जो अरकान हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया है, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस वक्त मेरे साथ शम्सुल हक दुरानी साहब मौजूद हैं, एसपी इन्वेस्टिगेशन है सिविल लाइंस के। हम इनसे बात करेंगे, इन्होंने और इनकी टीम ने ही मिलकर ये कामयाबी हासिल की और इन्हें गिरफ़्तार किया। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम इस वकूए पे आ जाते हैं, इसमें कौन मुद्दई है? इसमें जो ये वकूआ था, ये हुआ क्या? ये जो दो दोस्त हैं, ये कौन हैं? इनके क्या नाम है? जो लड़की का तनाज़ा था इनके बीच में, तो सबसे पहले वकूए पे आते हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है आपको पता चला है ये कब का वकूआ है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैं आपको ये इंसिडेंट कोट करूँगा, इसमें 4 कैरेक्टर आपके सामने आएंगे। ठीक है। नंबर 1 उसामा, वकार, हमज़ा और वकील गोगी। ठीक है। हम उसामा और वकार दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं। इनके दरमियान एक इनकी गर्लफ्रेंड थी जिसकी वजह से आपस में इनके दरमियान तनाज़ा हुआ। वकार ये चाहता था कि उसामा को रास्ते से हटाया जाए। उसने फिर बात की हमज़ा से, जो क्रिमिनल है, और हमज़ा ये जो लड़की है ये वकार की गर्लफ्रेंड है? ये वकार के साथ इसका ताल्लुक है। उससे ताल्लुक है। वो उसामा इसे अप्रोच करता था, अप्रोच लड़की को करता तंग था और जी हर्डल बना हुआ था उसके लिए, तो उसने सोचा कि इसको मैं रास्ते से हटाऊँ। पुलिस के मुताबिक उसामा और वकार एक ही लड़की को चाहते थे। वकार ने महबूबा को पाने के लिए उसामा को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रचाई। नाज़रीन, इस इंतहाई ख़तरनाक गैंग के 2 अरकान पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया है, इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। एक का नाम वकील गोगी है। ये वही वकील गोगी है जिसने उसामा पर कातलाना हमला किया। खुशकिस्मती कि वो जान से तो नहीं गया, बच गया है, लेकिन इंतहाई क्रिटिकल हालत में है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके बाद इसने बैंक से असला छीना, एक शरीफ शहरी से मोटरसाइकिल छीनी। जब उसने इनकार किया तो उसे गोली मार के कत्ल भी कर दिया। तो ये 3-4 दिन के अंदर इसने ये सारी वारदातें की। पुलिस ने इसे गिरफ़्तार कर लिया है। कहाँ से गिरफ़्तार किया ये भी हम इससे पूछेंगे। और ये जो इसने उसामा पर कातलाना हमला किया, इसके पीछे क्या महरक़ात थे? क्या इसने सिर्फ पैसे की नीयत से या पैसे की लालच में किया, या को मामला कोई और है? हम इससे भी बात करेंगे। वकील गोगी भी है हमारे साथ, हमज़ा भी मौजूद है। ये वही हमज़ा है, मुलजिम है जिसने वकार से पैसों की डील की और वकार से असला और पैसा लिया, और वो पैसा और असला लेने के बाद उसने वकील गोगी को उसकी सुपारी दी और उसे हायर किया और फिर निशानदही की गई। ये सारा मामला किस तरह होता है हम दोनों से पूछेंगे। सबसे पहले हम इससे वकील गोगी से बात करते हैं। गोगी, मुझे ये बताओ, सबसे पहले हमज़ा ने आके तुम्हें बताया था, हमज़ा ने कहा था कि इस शख्स को कत्ल करना है, उसामा को। उसामा को तुम पहले से जानते हो? नहीं उसामा को वकार के कहने पे कत्ल किया। वकार को जानते हो पहले से? जी सर, मैं जानता था वकार को जानते हो? जी सर। कैसे जानते हो? सर वकार मेरे साथ को पढ़ा हुआ था पहले। अच्छा, वहाँ सर, इकट्ठे पढ़ते? जी सर। और तुम्हें ये पता था कि ये वही वकार है और इसी वकार के कहने पे कत्ल करना है? जी सर। सफ़ाक मुल्जिम इकरार कर रहा है कि उसे मालूम था कि कौन दे रहा है किसको कत्ल करने की सुपारी। सफ़ाक मुल्जिम ने कैसे उसामा को अपने जाल में फंसाने के लिए बिछाया एक जाल। यानी वो उस दिन बैडमिंटन खेलने के लिए जो उसकी रूटीन है, संडे को वो घर से निकलता था। जी जी। तो पहले भी पैदल ही जाता था या उस दिन सवारी पे नहीं? पैदल ही जाता था। पैदल ही जाता था जी, क्योंकि बाबा जो हैं वो सुबह 6 बजे चले जाते थे, तो इसने थोड़ा लेट जाना होता था, तो ये तकरीबन 8 सवा 8 बजे के करीब निकल जाता। उस दिन भी अपने टाइम पे निकला है? जी, घर से पैदल निकला है? ऐसे ही। घर से कितनी दूर गया है और किस तरह बिठाया उसने? ये मुल्जिम तो कह रहा है जी कि मैंने बहाना किया और मैंने उसे बिठा लिया। उसामा भी ये कहता है कि जी जी। क्या कहता है? उसामा ने कहा था कि इन्होंने मुझसे पूछा है कि आप ये गोगी वॉक ने, करने जा मुल्जिम रहे ने। हैं? जी जी, मुल्जिम से पूछा था। मुल्जिम ने कहा कि मैं वॉक करने जा रहा हूँ, तो मैं आपको भी ड्रॉप कर देता हूँ वहाँ पे। तो ये उसके साथ इसने लिफ्ट ले ली थी उससे। उसामा इसे जानता ही नहीं था? नहीं जानता था। तो एक अनजान के साथ कैसे बैठ गया? अनजान, यही उसने गलती किया कि अनजान बंदे के साथ क्यों बैठा है। उसामा को अनजान बंदे से लिफ्ट लेना महंगा पड़ गया। उसामा को नहीं मालूम था कि लिफ्ट देने वाले उसको हमदर्दी दिखाकर अजियत पहुंचाने वाले हैं। कैसे हमजा ने वकार और वकील के दरमियान करवाई खतरनाक डील। उसके लिए उसने हमजा से बात की। हमजा को उसने 9,500 रुपया। हमजा भी इनका दोस्त है? नहीं, हमजा दोस्त नहीं। दोस्त है। हमजा जो है एज ए क्रिमिनल आता है, जिसको वो समझता था कि मैं इसे अगर खोज करूँगा तो ये मेरा काम कर देगा। तो हमजा को फिर उसने पैसे भी दिए। वकार हमजा को पुराना जानता? जी जानता था। और वकार ने फिर हमजा को पैसे भी दिए और वेपन भी दिया।
जिससे उस पर फिर आगे फर्दर बात की वकील गोगी से, अच्छा और वकील गोगी सर कितने पैसे दिए वकार ने इस लड़के को? साढ़े नौ हज़ार रुपया, सिर्फ 9,500 रुपये कत्ल करने के जी लिए? जी 9,500 रुपये। कत्ल करने से पहले ही 10,000 रुपए कातिल तक पहुंच चुके थे। कातिल डील फाइनल होने के बाद उसामा को कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगा। कैसे मुल्जिम ने कत्ल की सुपारी को दोस्ती करार दिया। हमजा से हम बात करते हैं। हमजा ने सारी डील करवाई थी। हमजा वकार तुम्हारा दोस्त है? जी सर। कब से दोस्त हैं? तकरीबन 5-6 साल से। 5-6 साल से। अच्छा, और उसामा को भी जानते हो? नहीं। पहले नहीं जानते थे? नहीं। वकार ने तुमसे क्या कहा, क्या मामला है उन दोनों का आपस में? वकार और उसामा का क्या चक्कर था, क्या लड़ाई थी, किस वजह से उसने कहा जी कि मैंने बंदा मरवाना है? सर हमें जहाँ तक पता है वकार के बकौल उसने हमें मोबाइल के अंदर एक लड़की की फ़ोटो दिखाई थी। अच्छा। वो कह रहा था ये मेरी लवर है, उसामा इसको ना तंग करता है। अच्छा। मैंने उसको मना किया, उसने भी मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा, इसको ना मारना पकड़ के। पहले उसने ये बात की है, ये चला गया। अगले दिन फिर उसकी मेरी मुलाकात हुई है, ये भी आ रहा था गली में से, तो कहता है यार नहीं उसको मारना नहीं, उसको ठोकना है। यानी कत्ल करना है? हाँ जी। उसने सर मुझे कहता है 10,000 रुपया मैं तुझे देता हूँ, पिस्टल भी देता हूँ, मोटरसाइकिल भी देता हूँ, तो उसको फायर मार दे। अजब दोस्ती थी। दोस्त को पैसों की खातिर कराए का कातिल बनाया जा रहा था। उसामा को कत्ल करने की साजिश रचाने वालों ने कैसे की रैकी, कैसे कराए के कातिल ने उसामा पर की फायरिंग। वकील गोगी ने उसामा पर फायर कर दिया। वकील नहीं जानता था कि उसामा जिंदा है या फिर नहीं। वो दिन दिहाड़े उसामा को गोली का निशाना बनाकर गायब हो गया। पुलिस की तफ्तीश में क्या सामने आया? हमजा ने हामी भर ली। हाँ, हमजा ने खुद कत्ल करना था? नहीं, उसने आगे वो तो उससे बात की ना, उसने आगे खुद करना था या उसने खुद करवाना था। तो ये तो उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि वकील गोगी उसका बड़ा अच्छा तल्लक वाला है हमजा का, और उसने वकील गोगी से बात की। वकील गोगी को फिर उसने बाकायदा इसकी निशानदेही करवाई कि ये लड़का जो है उसामा है। ये पहले रैकी होती जी, रैकी उसकी की है। 22 तारीख को 8:30 बजे के करीब उसामा रूटीन में आप किला गुजर सिंह आपने देखा होगा, एक बार रास्ता निकलता है लाहौर होटल की तरफ और एक रास्ता निकलता है पीटीवी की तरफ, पीटीवी स्टेशन। अभी वो किला से बाहर निकल रहा था, तो उसने उसको देखा और वकील गोगी ने खड़ा करके उससे पूछा। उसामा बाइक पे था? उसामा, हाँ जी। उसे पूछा कि आप वकार को जानते हो? फिर वकार को जानता हूँ। फिर तुम बदमाश हो? वेपन निकाला, उसको फायर किया। यहाँ फायर किया, उसका जबड़ा शबड़ा उड़ गया और शदीद ज़ख्मी हो गया। अच्छा। रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल चले गया, वहाँ से भाग गया। अब वहाँ पे ज़ाहिर केस रजिस्टर्ड हो गया। केस रजिस्टर्ड हुआ। इन्वेस्टिगेटिव अफसर हमारा जो है उसने बड़ा अच्छा इस पर काम किया। फ़ौरन मौके पे जो हमारी इनिशियल होता है कि हम फुटेज देखें, CCTV फुटेज भी आ गई, और ये CCTV फुटेज उसमें उसने अपना इंफॉर्मेशन भी जनरेट किया। 23 तारीख को इंसिडेंट होता है सिटी के एरिया में। 23 तारीख को इसका मुकदमा दर्ज हो गया। अब आप आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो। लिफ्ट देने के बहाने कातिल ने कर डाली खूनी वारदात। कराए का कातिल दिन दिहाड़े उसामा पर फायरिंग करके चला गया। उसामा जख्मी हालत में तड़प रहा था। उसे शिफ्ट किसने किया? आप लोगों को इतला किसने दी, कब दी? हमें वहाँ पे जो से उन नेबर्स में जो लोग रह रहे थे जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, उन्होंने उसामा के फ़ोन से हमें फ़ोन किया था, तो उसका फ़ोन सुनते ही हम उसको वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया था बाइक पे। अच्छा, उसके बाद फिर ज़ाहिर है आप अस्पताल उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी बिल्कुल। उसामा वर्बली तो कुछ नहीं बता सकता था, ये सब कुछ उसने कैसे बताया? लिख के दिया? रिटन बताया था उसने। अच्छा, लिख के दिया जी। ये सारी बात, सारी कहानी। बिल्कुल। अभी भी उसामा बात कर सकता है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं कर, अभी भी बोल नहीं सकता। डॉक्टर्स क्या बताते हैं, कब तक बोलने के काबिल हो जाएगा? जब तक ये स्टेजेस उसके मुंह के नहीं खुलेंगे तब तक। जी ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं या बकौल उसामा की एक लड़की का मामला नहीं था, पुलिस की तफ्तीश अभी तक ये कह रही है कि लड़की की वजह से हुआ है। मुल्जिमान भी ये कह रहे हैं कि जी, मुल्जिमान तो ये तक कह रहे हैं कि मुझे लड़की की तस्वीर भी दिखाई गई, ये लड़की है। हम तो चाहते हैं कि उसे पकड़ें। हाँ, वकार को पकड़ें, उनको पता करें, हमें भी। और ये डकैती भी नहीं है, राह चलते ज़ाहिर है कोई डकैती भी नहीं की गई। उसके पास हर चीज़ मौजूद थी उसामा के पास जब मैंने उसे देखा। तो फिर ज़ाहिर है कोई ना कोई तो तनाज़ा है, वकार का उसामा का कोई तो झगड़ा हुआ होगा, या उस लड़की ने कोई गलतफहमी पैदा की नहीं उसामा के बारे में। उस वकार एक्चुअली हमारे ना कह लें कि इन नेबर्स स्ट्रीट्स में रहता था,
तो वहाँ पे इसके वालिद उसामा के साथ नमाज़ पढ़ते थे। उसामा को तो बाद में पता चला, कहता है यार इसके ये जो से हैं इसके बाबा, ये तो मेरे साथ नमाज़ पढ़ते रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। यानी कि आमिर अंकल जो से जिनका ये बेटा है वकार, वो कहता है ये तो बड़े अच्छे हैं, नमाज़ पढ़ते हैं मेरे साथ। और उसामा ये कहते हैं कि वकार को मैंने आज तक देखा भी नहीं, मिला भी नहीं। है, नहीं देखा। भाई के बकौल उसामा कातिल को नहीं जानता था। उसको नहीं मालूम था कि उसको किस जुर्म की सजा दी गई है। आशिक ने रकीब को रास्ते से हटाने के लिए पूरी कोशिश कर डाली थी। कराए के कातिल को कत्ल का टास्क देने के बाद वो कातिल की निगरानी भी करवा रहा था। और वो जो एक इंसानी जान, अब वो अल्लाह ने उसे बचा लिया, वरना वो चली जाती तो उसकी कोई अहमियत नहीं थी। नहीं सर, उसकी भी अहमियत है। और तस्वीर किसने दिखाई थी उसामा की? वकार वकार ने। तुम्हें दिखाई? तुमने इसे इसको भी दिखाई? दिखाई थी सर। इसे भी दिखाई थी। इकट्ठे मीटिंग हुई थी तीनों की? जब फोटो दिखाई है बाबा, हम तीनों इकट्ठे ही थे। तीनों इकट्ठे थे। और जब इसने ये उस पर कत्ल करना, जिस दिन कत्ल करना था या हमला किया, उस दिन भी तुम साथ थे? सर वो कुएं में मौजूद थे? हाँ जी, जब उसामा अपने घर से निकला है, मैं बाहर रैकी लगा के खड़ा हुआ था। अपनी निगरानी में सब कुछ करवा रहे थे तुम? इसको सिर्फ मैंने इशारा करवाना था कि वो उसामा आ गया, उसके बाद सारा इसका काम था। हाँ। उसामा आया, मैंने इसको इशारा कराया, वो बाज़ार के अंदर एंटर हुआ, ये उसके पीछे चला गया। उसके बाद मैं तकरीबन 11-12 बजे घर गया। मैं बाहर ही किले में बाज़ार में ही फिरता रहा हूँ। हमजा, ये लड़की का को मामला है या जो मुद्दई हैं उसामा के घर वाले हैं, वो तो कहते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है। सर, हमें उसने भी तुम्हें नहीं तस्वीर पता। दिखाई थी तस्वीर या दिखाई कोई थी। इनका को मामला और था, कोई लड़ाई किसी और वजह से थी? सर झूठ बोलना फ़ायदा कोई नहीं, झूठ बोलने का हाँ। हमें नहीं पता था या नहीं था, लेकिन हाँ। जो वकार ने दिखाया उससे यही लग रहा है कि था। वकार भी तुम्हारे गैंग का हिस्सा ही है? इस दोस्त ही है तो दोस्त ही सही है ना, हो गया। वो भी यही सब कुछ करता है? जी सर। हैं? उस पर भी कोई पर्चे हैं पहले से? सर पर्चा है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन भाई फायरिंग करता हुआ पकड़ा गया था एक तो दफा। उसने खुद क्यों नहीं मारा? उसने ये अब बात नहीं पता। वो तो इस चक्कर में था, वो कहता मैंने तुम पे शादी इससे पहले करनी है। कितने पर्चे हैं? मेरे पे कोई नहीं है सर। इससे पहले कोई पर्चा नहीं है? नहीं सर। तो तुमने सिर्फ एक दोस्ती निभाने के लिए, जी या इसे सर। मैं बेवकूफ़ी कहूँगा, ये बेवकूफ़ी की ना तुमने? बेवकूफ़ी तुम्हारा ना सर। कोई चक्कर है, ना कोई मामला है, ना लड़की से तुम्हारा कोई ताल्लुक था, नहीं सर। और ना तुमने कत्ल किया, नहीं सर। और तुमने सारी डील करवाई, और जी सर। पैसे भी नहीं लिए तुमने। ये तो हो नहीं सकता ना। सही से बात बताओ, तुम्हें कितने पैसे मिले? उसमें से हिस्सा तुम्हें कितना मिला? सर जी कुछ भी नहीं मिला। फिर तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान तो कोई भी नहीं है ना, कि ना तुमने पैसे लिए, ना कोई और मामला, और सर तुमने मैंने इस वजह से नहीं लिए, मैंने कौन सा कुछ करना था, सिर्फ मैंने उसकी शक्ल ही दिखानी थी उसको। मैंने इस वजह से नहीं कोई पैसे लिए। अच्छा, कि तुम्हारे बनते नहीं है, मेरिट पे तुम्हारे पैसे नहीं बनते। अच्छा, और जब तुम्हें पता चला ये बकुआ हो गया है, उसके बाद किधर गए तुम? भागे थे घर से या घर पे ही थे? नहीं नहीं नहीं, मैं 12 बजे तक बाजार में ही रहा हूँ। हाँ। ये पता था कि तकरीबन- उसामा जिंदा है या मर गया? इतना पता था उसको फाइल लगा, ये नहीं था पता जिंदा है कि नहीं। अच्छा, नहीं और वकार से ये- उसके बाद वकार ने राब्ता किया होगा, मैं वकार ने फिर सारा गया। बताया होगा ना उसके बाद कि नहीं, भाई वकार नहीं मिला हमें, हमारा मुझे तो मिला ही मिशन नहीं वो कामयाब उसके नहीं हुआ, बंदा तो बच गया। नहीं वकार मुझे मिला ही नहीं उसके बाद। उसके बाद मिला ही नहीं, वो उसने last राब्ता भी deal नहीं किया। थी। उसके बाद हमारा आमना सामने नहीं हुआ। जब तुम लोग पकड़े गए हो तब तक, उस दिन तक वकार ने राब्ता नहीं किया? नहीं मेरे साथ भी नहीं पता ही नहीं है? किया। नहीं है मरवाने वाला वो सारा मामला, वो पकड़ा नहीं गया, सर, वो वो इधर आज़ाद से- घूम रहे हैं, तुम दोनों पकड़े गए, उसने इधर से गाड़ी ही छोड़ दिया था। घर छोड़ दिए। हाँ जी। इसके बाद इसने जो अगली वारदातें की वो तुम्हें पता थी? नहीं सर, ये बैंक गया है, वहाँ से इसने असला छीना है? ये मुझे वह पता लगी है जब मुझे मेरे घर पुलिस आई है। उन्होंने कहा आपका बेटा किधर है, मेरे घर वालों को। हाँ। उन्होंने कहा बाहर गया हुआ। वो कह रहे आज 4 बजे उसको थाने भेज देना। मैं आया हूँ 3:30 बजे, घर वालों ने कहा तो मैं तकरीबन 4 बजे के करीब थाने आ गया। हाँ। वह मुझे पता लगा इसके ऊपर ये बात। किसने पकड़वाया तुम्हें? किसी ने नाम लिया। सुपारी लेने वाले कराए के कातिल ने डील करवाने वाले का नाम पुलिस के सामने उगल दिया। तफ्तीश में आशिक का नाम भी सामने आ गया। राज खुलते चले गए। क्या इश्क में अंधे नौजवान ने एक लड़की को हासिल करने के लिए चली थी ये खतरनाक चाल? जिस लड़की की ये बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई और दोस्त हो उसामा की, कोई क्लास फेलो, कोई दोस्त जिसके बारे में उसामा को ना पता होगा। सर ये वकार बता सकते हैं, अब वो जब पकड़ा जाएगा तब पता यानी उसामा ये चलेगा। बताता मेरा किसी लड़की से कोई नहीं ताल्लुक, है। कोई दोस्ती, कोई हेलो हाय है ही नहीं। नहीं फिर तो समय से बाहर है ना कि वजह हो जी, क्या है, बिल्कुल। हुआ क्या है। बिल्कुल समझ से बाहर है। भाई के बकौल ऐसा कोई मामला नहीं था। उसामा का किसी लड़की से कोई ताल्लुक नहीं था। फिर क्या मामला है? अभी तो कई राज खुलने हैं। वकील गोगी ने पूरे शहर में खौफ फैला रखा था।
ठीक। 23 तारीख को एक इंसिडेंट होता है सिटी के एरिया में, वहाँ पे नौलखा के एरिया में बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से वेपन छीनने की कोशिश करता है। फिर उसी रोज़ यही मुल्जिम वकील वकील गोगी अकेला अकेला जब इसने कत्ल किया तब भी अकेला था। हाँ, उसके बाद अगले दिन ये बैंक में जब जाता है और असला छीनने की कोशिश करता है और तब भी अकेला। उसी रोज़ फिर निस्बत रोड ग्वालमंडी के एरिया में फिर इसने वेपन वहाँ पे उसी दिन स्नैच किया वहाँ पे, और उसकी बाकायदा वीडियो वायरल हुई है। वो वीडियो जो 22 तारीख की और 23 तारीख की वीडियो थी, वो दोनों को आपस में जब मैच किया तो वो तो सेम एक ही लड़का था। अच्छा। और उसकी बाकायदा वो फुटेज आ गई। वकील गोगी ने एक नहीं 2 बैंकों के बाहर कार्रवाई करने की कोशिश की है। जरा गौर से इस फुटेज को देखिए, कैसे वकील गोगी इंतहाई चालाकी से पहले फोन सुनने का ड्रामा करता रहा। बैंक का सिक्योरिटी गार्ड वकील गोगी को देख रहा था। शातिर मुल्जिम फोन बंद करने के बाद बात करने के बहाने गार्ड के करीब आया। ये देखिए कैसे मुल्जिम ने झपटा मारकर असलहा छीनने की कोशिश की है। बैंक का गार्ड मजाहमत कर रहा है। वकील गोगी यहाँ असलहा ना छीन सका और पकड़े जाने के डर से भाग गया। अब जरा दूसरी फुटेज देखिए। यहाँ भी पहले वाला तरीका अपनाते हुए वो गार्ड के करीब हुआ और अचानक एक ही झटके में असलहा छीनकर फरार हो गया। दोबारा देखिए उसने कैसे झटके से असलहा छीना और फरार हो गया। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीनने के पीछे क्या मुहर्रिकात थे? क्या वकील गोगी बैंक को लूटना चाहता था या फिर कत्लो गारत का बाजार गर्म करने के लिए असलहे का इंतजाम कर रहा था? ये शातिर मुल्जिमान अब पुलिस की हिरासत में हैं। जरा गौर से सुनिए, ऐसा क्या हुआ था कि नौजवान जराइम की दुनिया में आ गया? क्यों ये शख्स लाहौर का डॉन बनना चाहता था? इस गैंग के और कितने लोग हैं, किन लोगों में उठते बैठते ये बताओ। सर मैं यानी कि आप लड़कों जिसने मैंने इस वकूआ किया है, जो मैं यानी कि जिसने मैंने हरकत वगैरह की है, सर बस मुझे होंडे का जुनून था, जिसकी वजह से मैंने होंडा यानी कि निकला था लेने के लिए। होंडा नहीं था मेरे पास सर। नहीं, और किसी गैंग का हिस्सा नहीं हो तुम? नहीं सर। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तुम इन्हीं लोगों में उठते बैठते हो तो तुम्हें ये सब कुछ सीखा तुमने, तुम्हारा जहन बना, इतना एतमाद आया कि तुमने ये सब कुछ किया। ऐसा तो नहीं हो सकता एक आम शहरी, एक आम घर बार वाला आदमी तो नहीं उठ के ये सब कुछ करता ना? सर फिल्में वगैरह देखे सर मैंने ऐसे जुनून चढ़ा। फिल्में देख के जुनून? कौन सी फिल्में देखते हो? सर ये गैंग पेट्रोल नहीं लगता जहाँ पे, क्राइम पेट्रोल? हाँ जी सर, वहाँ उसको देखे सर। उसको देख के? जी सर। कब से देख रहे हो क्राइम पेट्रोल? सर ये हो गया सर 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। तो क्राइम पेट्रोल देख के तुमने ये सोचा कि मैं भी ये सब कुछ करूं? हैं, ये बड़ा आसान काम है, घर से निकलो, किसी को रोको, गोली मारो, किसी की कोई चीज़ छीनो। नहीं सर। सफ़ाक कातिल एतराफ़ कर रहा है कि वो प्रोग्राम क्राइम पेट्रोल देखकर जराइम की दुनिया में आया और इस दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता था। अफसोस उसने सिर्फ जुर्म देखा, अंजाम नहीं। अब ये क्या बताता है? हमजा की और वकार की डील हुई 9,500 पे, जी। पिस्टल जिसमें। जी। अब हमजा ने उसमें से कितने पैसे रखे, इसे वकील गोगी को कितने पैसे दिए? क्योंकि सिर्फ 9,500 के पीछे ये कत्ल लाहौर में। देखिए बात ये है कि ये चीज़ें होती कि इंसान ये नहीं देखता कि रकम क्या है वो या क्या चीज़ है, वही देखता है मेरा। उसके लिए देखें जो क्रिमिनल बंदा होता है उसके लिए पैसा ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है। शूटर्स के रेट्स तो हैं ना, देखें ये 9,500 रुपये वो भी 2 लोगों में बांटे गए होंगे। देखें ये आपस में यंग है, अभी 18-19 साल 20 साल की एज है तकरीबन। ये वकील गोगी की 20 साल है और हमजा की 18-19 साल एज है, और ये दोनों जो दोस्त हैं इनकी उम्र भी 19-20 साल है। यंग लोग हैं, यंग है अभी। कहीं ये चारों आपस में कोई दोस्त हैं? नहीं, चारों दोस्त नहीं है, चारों दोस्त नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। मज़ीद अब इनकी आइडेंटिफिकेशन पेड भी भेज रहे हैं, जैसे ही हमारे पास आएंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। मज़ीद इसमें जो भी सामने चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसिक्यूट करेंगे, उसको सज़ा दिलवाएंगे। अच्छा, और ये जिसमें उसामा को ये ज़ख्मी किया गया, इसमें मुदई इसके वालिद हैं जी। और जो 302 है जिसमें कत्ल किया गया शख्स को, भाई है, उसमें उसका भाई है। भाई है। तो दोनों मुदई केस परसू कर रहे हैं? नहीं परसू करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल कर रहे हैं, परसू कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और वकार अभी तक नहीं पकड़ा गया? वकार के पीछे हम लगे हुए, इंशाल्लाह उसको पकड़ लेंगे, जल्दी पकड़ेंगे। पुलिस मास्टरमाइंड को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। उसामा के वरासा इंसाफ चाहते हैं।
तो अब ऐसा क्या चाहते हैं? यकीनन आपके घर वाले, आपके वालिद, आपकी वालदा, अब हम वो तो हमारे साथ चाहते हैं मौजूद कि नहीं है, हमें बड़ी इंसाफ बड़ी मिले। ज़ाहिर है इस वक्त तकलीफ से गुजर रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह ने आपके भाई की ज़िंदगी की, नीयत उनकी जान से मारने की थी, बिल्कुल से पैसे दिए हुए थे उस मकसद के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। सुपारी दी हुई थी अगर जी, हम जी। इसे इस ज़बान में कहें तो। अब क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए? किस तरह इंसाफ मिलना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जो वाकया हमारे बच्चे के साथ हुआ है ना, वो आगे किसी और की औलाद के साथ ना हो इस तरह का। इतनी सस्ती जान ना हो कि वजह भी बिल्कुल। ठीक तरह से पता नहीं है, क्योंकि चंद आप जब- हज़ार रुपए दे के आप बंदा कत्ल कर रहे बिल्कुल 9-10 हज़ार की क्या औकात है? जब आप एक बच्चे को ग्रो अप करते हैं, उसको एक मुकाम तक लेके जाते हैं, जब उसके साथ इस तरह के इंसिडेंट हो जाए, जब उसका वाकया लेन देन ही ना हो इस तरह के इश्यूज में, तो उसके साथ ये चीज़ हो जाए तो और बड़ा शाइनिंग बच्चा है वो, तो जी, बिल्कुल सारे ऐसे ही है। इंजीनियर बन रहे हैं, आगे उसका इतना अच्छा मुस्तकबिल। स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है, Scholarship पे FSC की है, वो स्कॉलरशिप पे किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। होनहार नौजवान न जाने किस जुर्म की पादाश में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। सफ़ाक कातिल और सहूलतकार तो हो गए गिरफ्तार, पुलिस जल्द ही मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लेगी। हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, जराइम को पनपने से पहले ही खत्म करना होगा। पुलिस पर एतमाद करते हुए पुलिस को खतरात से आगाह करना होगा ताकि शहर लाहौर महफूज बन सके। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।